एक परिवार है और परिवार कर रहा है बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को भी पाला जाता है और उनके द्वारा जो शहद निकलता है, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शहद, भैया मैं बोलूँगा दिखाइए पास से किस प्रकार से। आप देखिए जो शुद्ध शहद होता है, आप मार्केट में कोई भी शहद देख लीजिए, इसका तोड़ कोई नहीं है। लोग डरते हैं, मधुमक्खी काटती है, बिल्कुल काटती है, लेकिन मधुमक्खी उनकी कई प्रजाति है। ये जो है पालतू प्रजाति है, ये काटती ज़रूर है लेकिन बहुत खतरनाक नहीं होती। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ अल्कोहल डिटेक्टर सिस्टम। ये मुझे बताइए कि जो ब्रीथ एनालाइजर होता है पुलिस यूज़ करती है ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए, क्या फ़र्क है इसमें? सर जो पुलिस यूज़ करती है वो कॉस्टली होता है, हमने इसको लो बजट में बनाने का कोशिश किया। कितने में? जैसे कि ये जेल वैक्स है, ये लिटरली थोड़ा सा पेट्रोलियम वाला रहता है, तो पूरा इको फ्रेंडली नहीं है ये। ठीक है। ये पर्ल वैक्स है, ये इसको सैंड वैक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये पर्ल जैसा चमक रहा है और रेती जैसा होता है इसलिए। और ये बाकी जो है हमारे, ये सोया वैक्स है, ये सोयाबीन से निकलते हैं इसलिए इसको सोया वैक्स बोलते हैं। अच्छा। वैसे ही कोकोनट से निकलते हैं, कोकोनट वाले भी इको फ्रेंडली होते हैं, बटर वाले भी इको फ्रेंडली होते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा पैराफिन वैक्स जो पूरा केमिकल वैक्स होता है। लोग फर्टिलाइज़र लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, पर इस समय मैं साइंस कॉलेज के दुर्ग में हूँ। वहाँ पर एक इंक्यूबेशन हब लगा हुआ है और ये मात्र 20 रुपये में मिल रहा है। माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर। मार्केट में क्या प्राइस होगा इसका? सर मार्केट में ये ज़्यादा होगा, हम एक पैकेट 20 रुपीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, किसमें काम आता है बता दीजिए। सर ये प्लांट की ग्रोथ ही से बहुत अच्छी होती है, प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो सारे हमको इस फर्टिलाइज़र से प्रोवाइड हो जाते हैं, तो प्लांट ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। स्टार्टअप की कोई उम्र नहीं होती, इसी को मद्देनज़र रखते हुए दुर्ग इंक्यूबेशन हब द्वारा एक यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा मेंटरशिप किया जाता है। और इस वक्त हम साइंस कॉलेज दुर्ग के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अलग अलग स्टार्टअप हैं ज़िले के या बाहर के भी, जो एक नई सोच है, इनोवेशन है, उसको दर्शाया जा रहा है। मुझे एक ख़ास चीज़ दिखी, एक परिवार है और परिवार कर रहा है बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को भी पाला जाता है और उनके द्वारा जो शहद निकलता है, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शहद, भैया मैं बोलूँगा दिखाइए पास से किस प्रकार से। आप देखिए जो शुद्ध शहद होता है, आप मार्केट में कोई भी शहद देख लीजिए, इसका तोड़ कोई नहीं है। ये नॉर्मल शहद है सर जी। और ये वाला ये जिंजर इन्फ्यूज्ड है, इसमें हाँ, इसमें हमने कफ एंड कोल्ड के लिए जिंजर इन्फ्यूज करके रखा है। का भी मुझे खुशबू आ रहा है। यस, उसी तरह की ये होम रेमेडी है, बिल्कुल जिंजर इन्फ्यूज्ड है। ये कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत स्पेशल है। ठीक, शानदार। क्या नाम है सर? ढक दीजिए उसको। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल एजाज है और ये मेरी धर्मपत्नी है शबनम गुल खान और हमारी संस्था है आहा मधुमक्खी पालन। यस, असल में क्या होता है कि मधुमक्खी है तो जीवन है। कैसे? क्योंकि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, उसका 80 से 85% हिस्सा, चाहे वो फल फ्रूट हो, अनाज हो, दालें हों, सब्जियां हों, फल हों या जड़ी बूटी औषधि हों, उसका 80 से 85% हिस्सा मधुमक्खी के कारण ही पैदा होता है। कैसे? मधुमक्खियाँ अपना खाना इकट्ठा करते हुए नर फूल और मादा फूल का मिलन कराती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से फसलों में भी नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं। तो वो नर फूल और मादा फूलों का मिलन कराने का काम मधुमक्खी का है। प्रकृति ने मधुमक्खी को इसीलिए पैदा किया है। तो ये मधुमक्खियाँ इनका मिलन कराते हुए फ्रूट सेटिंग होती है, तभी फ्रूट सेटिंग होती है और उससे ही प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये हर धर्म में, लगभग हर धर्म में मधुमक्खी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और साइंस ने भी मधुमक्खी की महत्ता को मान लिया है। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है कि अगर इस पृथ्वी से सभी मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएं तो सिर्फ 4 वर्षों में मानव जीवन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सब महान विचारों से प्रेरणा लेके सन 2016 में हमने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में। और हमने जब शुरुआत की, पहले उससे कभी होता था, हो रहा था बहुत नॉमिनल कहीं कहीं पर होता था, लेकिन कॉमर्शियल बी कीपिंग, साइंटिफिक मधुमक्खी पालन जो होता है वो पहले नहीं हो रहा था। बैकग्राउंड क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे शौक है खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करने का। उसके पहले भी मैंने कुछ काम किए। तो ये बताइए कि बी कीपिंग होता कैसे है और क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि मधुमक्खी तो ऐसे कि अपना छाता बनाते हैं, लोग डरते हैं, काट देते हैं। और ये मैं छोटा सा वो देख रहा हूँ कंपार्टमेंट, तो किस प्रकार से वो होता है, उसको प्रोसीजर को आपको शॉर्ट में समझाइए। देखिए, होता ये है कि लोग डरते हैं, मधुमक्खी काटती है, बिल्कुल काटती है, लेकिन मधुमक्खियों की कई प्रजाति है। ये जो है पालतू प्रजाति है, ये काटती ज़रूर है लेकिन बहुत खतरनाक नहीं होती। इसको अगर ये काटे तो इस तरह का बी वेल लगा लिया जाता है। ये बी वेल है, ये पहन लिया जाता है कैप,
अच्छा, ये पूरा मतलब ऊपर हाँ, से जाता है। ये आपका फेस प्रोटेक्शन हो जाता है इससे, गलत है कैसे होता ठीक है। हैंड ग्लव्स लगा लिए जाते हैं और इस बॉक्स के अंदर है? हाँ, 8 से 10 फ्रेम होते हैं। उस फ्रेम में मधुमक्खियाँ रहती हैं और यहाँ ये पर उनका घर रहता है ये मतलब? उनका घर है, ये उसका डोर है। ये खुल जाता है? नहीं, ये डोर है उसका। इतने बारीक जगह से? हाँ, यहाँ से मधुमक्खियाँ दिन भर आती जाती रहती हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हो खुद जाती से? हैं अपने आप। डिसिप्लिन रहती है? यस, बहुत हाई कल्चर सोसाइटी होती है इसको मधुमक्खी खोल के की। दिखाएंगे क्या जी थोड़ा सा? उसमें इसमें क्या आता है, देखिए इस तरीके से होता है। अच्छा, ये अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया जाता ये देखिए, और थोड़ा सा पीछे करना। ये इस तरह के फ्रेम होते हैं, है जी। इस तरह के फ्रेम होते हैं और इसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। ये तो मतलब आर्टिफिशियल बी नेट है बोल सकते हो आप? नहीं, ये मधुमक्खियों के वैक्स से ही उन्होंने खुद बनाया है। ये? हाँ जी, मधुमक्खियों के वैक्स से ही बनता है ये। ऐसे ही होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आयरन टाइप से लग नहीं, रहा है। ये इसलिए हार्ड दिख रहा है आपको कि ये बहुत पुराना है, ये डेमो वाली चीज़ है। अच्छा। जब इसमें मधुमक्खियाँ चलती हैं, मधुमक्खियाँ रहती हैं, अपना काम करती हैं, तब ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। अभी ये बहुत पुराना है, डेमो के लिए वो है। आपको छत्ते में शहद मतलब आके हाँ, इसमें जो है एक परिवार रहता है पूरा इस बॉक्स में और उस परिवार में कितने मधुमक्खियाँ रहते होंगे? 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक तो होती है रानी मधुमक्खी, वो पूरे परिवार में एक रहेगी। इसके अलावा होते हैं ड्रोन, जो नर मधुमक्खी होती है, वो रानी की सहायता करती है, वो 2 से 4% होते हैं। और उसके अलावा 40 से 50 हज़ार वर्कर बीज होती हैं, जिनका काम होता है शहद लाना, ले जाना, पराग लाना। सोसाइटी होता है? पूरी सोसाइटी होती है। कितने रहते होंगे एक बार में? एक बॉक्स में लगभग 40 से 50 हज़ार मधुमक्खियाँ तो होती हैं। ये पालतू बी होती तो फिर जैसे इनको और बढ़ाना है, जैसे आप लोग बोल रहे सेल भी करते हैं, तो किस प्रकार से होता है ये? देखिए, हम 2 तरह से काम करते हैं। एक तो मधुमक्खियों की ब्रीडिंग करते हैं और मधुमक्खियाँ सेल करते हैं। वो क्यों सेल करना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी में इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं कि फ्रेंडली इंसेक्ट कम हो गए, पॉलिनेटर्स कम हो गए, तो मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो उत्पादन नहीं हो पाता है। तो वो किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, वो अपने खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमसे मधुमक्खियाँ खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ में कितना इफेक्टिव है ये आपका जो स्टार्टअप है या फिर इनोवेशन है, बिजनेस है, और किस प्रकार से जो शुद्ध शहद है, क्या रेट है, कैसे बिकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत पॉसिबिलिटी है, बस ज़रूरत है हमको मेहनत करने की। फसलें भी हैं। असल में क्या होता है, जब वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन करेंगे आप, तो इसको माइग्रेट करना पड़ता है, स्थानांतरित करना पड़ता है। किसी एक जगह पे आप साल भर फूल की खेती नहीं कर सकते, फूल नहीं मिल सकते। तो जब फूल जरूरी है? हाँ, इनको फसलों वाले फूल चाहिए। तो सरसों के फूल है, नाइजर के फूल है, तिल है, सूरजमुखी है, इन फसलों पे स्थानांतरण करना पड़ता है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा इनका जो बाई प्रोडक्ट है शहद का, तो उसका तो बहुत बड़ा मार्केट है। अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग शहद के प्रति जागरूक नहीं है। शहद एक संपूर्ण भोजन है, शहद को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए हर इंसान को। तो लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से लोग शहद को अपने भोजन में शामिल कर नहीं रहे हैं। और जो लोग अवेयर है भी, तो उनको असली शहद मिल नहीं पा रहा है। तो असली शहद ना मिलने की वजह से लोग सोचते हैं यार शहद कैसे खाएं, असली तो मिलता ही नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मधुमक्खी पालक है, आप उनसे संपर्क करके असली शहद लें। हमारा ये खुद का प्रोडक्शन है, प्राकृतिक शहद। कितने का 1 केजी कितने का है ये 1 केजी का पैक है, 600 रुपये का देते हैं हम। मार्केट में क्या रेट चलता है? मार्केट से थोड़ा महंगा है हमारा शहद, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा माल रेट में टाइट है, लेकिन सेहत के लिए राइट है। पूरा मतलब रॉ रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ मिलाया गया, प्रिजर्वेटिव मिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रॉ तो नहीं रहता है, ये प्रोसेस्ड रहता है, लेकिन इसमें मिलाया कुछ नहीं जाता। 100% प्योर मतलब यानी कि फिल्टर किया जाता है उस प्रकार से? फिल्टर किया जाता है, ग्रेविटी फिल्टर किया जाता है। उसके अलावा अगर मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर तो हम नॉर्मल प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन इसमें मिलाया कुछ नहीं जाता। 100% प्योर है। हम अपने ग्राहकों को ये स्वतंत्रता देते हैं कि उनको जितने टेस्ट आते हों और ना आते हों तो इंटरनेट से देख के सीख ले और हमारे शहद पे वो सारे टेस्ट कर ले। और इसके अलावा हमारे पास हमेशा लैब टेस्ट रिपोर्ट भी होती है। मैं देख रहा हूँ कि बी वैक्स भी है, ये बी वैक्स से ही बना हुआ, इन मधुमक्खी के जो वैक्स छोड़ते हैं उससे बना हुआ है, मोम से बना हुआ है। हाँ जी, ये अभी जैसे आपको छत्ता दिखाया ना, हाँ। जब ये छत्ते पुराने हो जाते हैं तो ये खराब हो जाते हैं, तब उससे हम वैक्स निकाल लेते हैं। ये मधुमक्खी का ही वैक्स ये है। क्या काम आता है? ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है, लिप बाम, हाँ, कॉस्मेटिक में लिप बाम वगैरह बनते हैं और क्रीम वगैरह बनते हैं, उसका है। और एक अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, वो है बी पोलन। ये बी पोलन जो है ना,
ये सेहत का ख़जाना है। जिस तरीके से शहद होता है ना, शहद से भी 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है ये बी पोलन। फूलों के ऊपर जो दरदरे से कण होते हैं वो कहलाता है पोलन ग्रैंड्स, पराग। मधुमक्खियाँ वो भी इकट्ठा करती हैं, लेकिन आमतौर पे आपको नहीं मिल सकता। जब वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन करते हैं तो ये पोलन ग्रैंड्स इकट्ठा किया जाता है। इस डब्बे में ये पोलन ट्रैप लगा हुआ है अपना। अच्छा, ये पोलन ट्रैप है, इसके थ्रू ये पोलन ग्रेन्स का हार्वेस्टिंग मतलब होती है। ये एक तरीके से एक तीर तीन निशाना है, वैक्स भी है, शहद भी है और ग्रेन्स भी है। आप भी करते होंगे तो कभी ऐसा हुआ है कि अटैक वटैक करते हैं कि नहीं? कभी कर देती है, लेकिन इतना मतलब वो नहीं रहता। अब आदत हो गया है। आदत हो गई है। हम लोग तो क्या है, कैप वगैरह भी नहीं पहनते, ग्लव्स आदत हो जाने की वजह से इतना डर नहीं लगता हम लोगों को। हाँ, क्या नाम है भाई? है। मेरा नाम जाहिद है, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और मधुमक्खी क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। पूरा इसी में लग गए हो? हाँ हाँ हाँ। और बता दो, आप लोग से जुड़ना है, किसी को सीखना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, बता दीजिए। अगर किसी को भी जुड़ना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप जिसको लेना चाहिए वो है आप यूट्यूब में जाइए, आहा बी कीपिंग सर्च करिए और उसमें एक 8 एपिसोड की एक सीरीज़ है, वो पूरा ट्यूटोरियल है, आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मधुमक्खी चाहिए, शहद चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये पूरा जो है लीगल है, बी बोर्ड से पूरा मान्यता है? हाँ, हमारा जो है नेशनल बी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और हम कॉर्पोरेट मेंबर भी हैं। हाँ हाँ। तो चलिए, ये खास बात थी। आपके पास 1 किलो है, 100 ग्राम है और जिंजर वाला भी है। ये कुछ अलग था, इसे सोचा मैंने आपको दिखाया जाए दुर्ग इंक्यूबेशन हब में कि मधुमक्खियों का ये घर है और यहाँ पर पालतू मधुमक्खियाँ पाली जाती है जिससे शहद निकलता है और वो शुद्ध है। मार्केट में लगातार मामले आते हैं कि इसमें मिलावट है, कई लोग सड़क पर भी बेचते हैं, पर ये आपको सामने दिख रहा है, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप बताइएगा कैसा लगा और भी देखते हैं कि क्या कुछ खास है। एक और स्टॉल हमें दिखा है जहाँ पर MSc फिजिक्स डिपार्टमेंट के सारे छात्र हैं और यहाँ पर 6 से 7 इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ अल्कोहल डिटेक्टर सिस्टम। ये मुझे बताइए कि जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, पुलिस यूज़ करती है ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए, क्या फ़र्क है इसमें? सर, जो पुलिस यूज़ करती है वो कॉस्टली होता है। हमने इसको लो बजट में बनाने का कोशिश किया। कितने में? ये 1500 से 2000 के बीच है सर। अच्छा, और इसमें क्या आप बताए थे कि थोड़ा सा भी अगर हो तो डिटेक्ट कर लेता है? यस सर, जैसे कि ये हमारा सैनिटाइज़र है और इसमें अल्कोहल की मात्रा का जांच करना है हमको। हाँ। तो ये आपका थोड़ा सा अल्कोहल रहता है इसमें। यस सर, अभी हमने इस प्रकार से इसको कोडिंग किया है कि BAC मतलब ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। तो 1.3 mg पर लीटर से जब ज़्यादा होता है तब ये जो है ड्रंक दिखाएगा और बीप का साउंड देगा। अभी ये नॉर्मल है, ऐसे ये ड्रंक। अच्छा, अल्कोहल डिटेक्ट कर लिया है वो। यस सर, इसमें मात्रा बताएगा। इस अल्कोहल जो सैनिटाइज़र है उसमें 3.35 mg पर लीटर इसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है सैनिटाइज़र में। फिर जब ये हम इसको हटा देते हैं, इन्वायरमेंट से हट गया, तो ये थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर बीप साउंड का देना बंद हो जाता है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में आप लोगों को? सर, इसमें हमने मतलब 6 महीने, हाँ मतलब उसमें ना बीच बीच में आके वीक में 2 दिन आते थे, सैटरडे और संडे को। और करते थे? यस सर, पढ़ाई के बाद। यस सर। चलिए, बढ़िया है। और ये क्या है? ट्रांजिस्टर कंपोनेंट टेस्टर होता है। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो PNP है या NPN है। अच्छा। ट्रांजिस्टर क्या करता है कि स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ये छोटे सिग्नल को ही बड़ा बना के दिखाता है, तो इसमें हम मेनली यही काम करते हैं। अच्छा, मतलब वो अलग अलग लाइट इंडिकेट कर देगा। यस सर। और ये IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि रिमोट से आप घर के लाइट फैन कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर। यस सर। कैसे होगा बताओ सर ये सर, हम लोग रिमोट के थ्रू इस पे IR रेस जो है डालते हैं, ये मतलब इंफ्रारेड इंफ्रारेड डालते हैं, वहाँ से सेंसर से डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से कितना कॉस्टिंग आई होगी? सर ये 2000 से 2500 के बीच की मार्केट में कॉस्टिंग जो है। प्रोडक्ट आते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं। महंगे रहते हैं और जैसे इसमें हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है और घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो कि नहीं कर सकते, उनके लिए रिमोट बेस्ड बनाया गया है इसको। एयर क्वालिटी डिटेक्टर, बड़ा इसका जो विश्लेषण होता है दिल्ली में भी, भिलाई में भी कई बार 300 के ऊपर हो जाता है। कैसे डिटेक्ट होता है और क्या खास है? मार्केट में तो है, मार्केट में है, लेकिन हमने इसको चीप रेट में बनाया है, तो इसकी खास बात यह है। और यहाँ पर जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, यहाँ पर इस जगह पर जैसे व्हीकल्स और ये जो इंडस्ट्रीज है जो पॉइजनस गैस निकलती है, तो वो हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उससे हम लोग को मेजर करने के लिए हमने ये किट बनाया है। तो किट में ये सबसे पहला है कि ये सेंसर, जो ये सेंसर ये सबसे पहले प्ले रोल करता है ना, इसका नाम होता है MQ135। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर गैसेस को डिटेक्ट करता है और क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर को देता है। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, उस
एनालॉग इनपुट को वो इस LCD को देता है। अब बात ये है कि यहाँ पर हम लोग LCD क्यों यूज़ किए, तो LCD क्या है कि हमारे को चीप रेट पे मिल जाता है, इसलिए हम लोग ने इसको यहाँ पर यूज़ किया ताकि हम लोग इसको मार्केट में डबल वैल्यू पर इसको बेच सकते हैं। तो इसी कारण एयर क्वालिटी कैसे इंडेक्स पता चलेगा, कुछ पता चल पाएगा इसमें? हाँ सर, जैसे कि ना मैंने इसको ना वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें क्या दिया है, 9.47% बता दे रहा है पॉल्यूशन। हाँ, और अगर मैं अगरबत्ती लेके आऊंगी यहाँ पे तो वो परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे सिगरेट मापदंड क्या है जो अपन AQI देखते हैं इंडेक्स में 100, 105, 200, तो उससे वही चीज़ है कि कुछ और अलग है ये? वही है, मतलब कि जैसे कि अगर 0 से 50 की रेंज में बात करूँ तो वेरी गुड कंडीशन होती है। आपको लगता नहीं ज़्यादा कम बता रहे हो? हाँ वो कम बता रहा है, लेकिन जैसे कि मैं अगर अगरबत्ती को जला के लाऊंगी तो परसेंटेज ज्यादा बताएगा। जलाओ, अगरबत्ती जला दिए, देखते हैं कितना पॉल्यूशन बढ़ता है। आप देख सकते हो कि परसेंट बढ़ते जा रहा है। मतलब आप एक तरीके से इसको प्रोटोटाइप बोल सकते हो आप अभी, है ना? Yes, sir. और काम बचा है इसमें। हाँ, ड्रोन में भी इसको सेट करके हम लोग आसपास की जितने भी पॉइजनस गैसेस है उसको हम लोग बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। हॉल इफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होगा जी ये? सर ये हॉल इफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो कि हॉल इफेक्ट पर कार्य करते हैं उसके सिद्धांत पर। हॉल इफेक्ट मतलब? हॉल इफेक्ट सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसमें जैसे कि हम इसे स्विच ऑन करें, जैसे कि दरवाजा खुला है तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना तो ये मतलब बजर बजना स्टार्ट होगा। हाँ, और जैसे ही मैग्नेट को 1 mm to 2 mm रेंज पे लाएंगे बंद होता है, मतलब कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो नहीं बजेगा, ऐसा टाइप से है जी। ऐसा? जी हाँ। बंद हो गया, यानी कि मतलब एक तरीके से अलार्म करने का है। IR बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, IR बेस्ड वो भी था, इसमें क्या फ़र्क है बता दीजिए। सर ये अगर कमरे में कोई आदमी नहीं है, मतलब कोई पर्सन नहीं है, अगर कोई चोर घुस गया तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ये कैसे वर्क करता है बताओ जैसे? यहाँ से एक IR सिग्नल आ रहा है और ये IR सेंसर है जो इसको डिटेक्ट कर रहा है। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब ये बीप करना शुरू कर देता है। ये सेंसर सर IR सेंसर लगा होता है इसमें, इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसे कि ऐसे रखो ना, हाँ तो फिर इस डिटेक्ट करेगा बीप का साउंड। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टचलेस डोरबेल सिस्टम कैसे होगा बताइए। सर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में बेस्ड एक डिवाइस है सर। इसके इस सेंसर करके दिखाओ। अच्छा सर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सिस्टम लगा है। इस सेंसर के आगे जब भी कोई ऑब्स्टिकल आएगा, जैसे कि मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये बीप करता है सर। तो इस प्रकार से हमें बेल में जो लगा स्विच है, जैसे कि दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसी मेहनत नहीं कर रहे, उसको और मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं। ये हाइजीन के पर्पज से बताया गया है। और कोरोना टाइम आया था उस समय, और शॉक भी शॉकलेस करने के लिए। अच्छा, मतलब ऐसे सामने कोई आएगा हाँ तो बजा देगा, डिटेक्ट करके बीप कर और ये देता है। मतलब एंटी थेफ्ट में भी यूज हो सकता है मेरे ख्याल से ना। जैसे वो है, अगर सब आप लोग का प्रोजेक्ट को अगर कुछ कंबाइन किया जाए तो एक अच्छा आइडिया निकल सकता है। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये साइंस कॉलेज में लगा हुआ था, प्रदर्शनी दिखाया हमने। आप क्या कहना चाहेंगे सब इनोवेशन को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया, मलाविश। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वैक्स है और कैंडल्स है, डेकोरेटिव कैंडल्स। आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लोग शुरू कर रहे हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड मटेरियल है पर ये जेल वैक्स है। तो आज हमारे साथ निरुपमा जी हैं, दुर्ग से ही हैं, पहले कई कॉर्पोरेट में HR रह चुकी हैं, पर अब इन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, कुछ कारण था। इनसे जान लेते हैं कि कितने प्रकार के वैक्स होते हैं मैम और क्या इसमें संभावनाएँ हैं। 7 to 8 प्रकार के वैक्स होते हैं। कोकोनट वैक्स होता है, बटर वैक्स होता है, अगर आपके पास होगा तो आप उसका एग्जांपल भी देते बताइए, जो होगा आपके पास। मेरे पास अभी फिलहाल 3 ही वैक्स है। जैसे कि ये जेल वैक्स है, जेल वैक्स ये लिटरली थोड़ा सा पेट्रोलियम वाला रहता है, तो पूरा इको फ्रेंडली नहीं है ये। ठीक है। ये पर्ल वैक्स है, ये इसको सैंड वैक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये पर्ल जैसा चमक रहा है और रेती जैसा होता है, इसलिए इसको ज्वलनशील है ना ये भी। हाँ, ये ज्वलनशील है और ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली। और ये बाकी जो है हमारे, ये सोया वैक्स है, ये सोयाबीन से निकलते हैं, इसलिए इसको सोया वैक्स बोलते हैं। अच्छा। वैसे ही कोकोनट से निकलते हैं, कोकोनट वाले भी इको फ्रेंडली होते हैं, बटर वाले भी इको फ्रेंडली होते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा पैराफिन वैक्स, जो पूरा केमिकल वैक्स होता है, ये इको फ्रेंडली है। और नॉर्मल जो वैक्स होता है ये सब जो है सब वो सब वही होता है ना। ये सारे सोयाबीन वैक्स है, हमारे पास पैराफिन वैक्स नहीं है। ओके। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत सुंदर सुंदर ये भी है और बहुत बढ़िया ये फ्रेग्रेंस दे रही है, इससे क्या है ये अरोमा कार स्टोन है। एक्चुअली ये रियूजेबल है। ये स्टोन्स जो होते हैं, हाँ, ये स्टोन्स जो है ये कार के लिए है। स्टोन है ना, ये प्लेन स्टोन है, आप डेकोरेट कर लें, नाम लिखवा लें, जो भी करना है। इसमें ऐसा है कि ये जब खत्म हो जाती है फ्रेगनेंस तो इसका रिफिलर आता है, स्प्रे जैसा या ड्रॉपर जैसा।
ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ऑब्जॉर्ब कर सकता है, फिर आप उसको दोबारा यूज़ कर लें। इसकी लॉन्ग लास्टिंग 3 to 4 मंथ्स रहती है वार्डरोब्स में और शू रेक्स में। वॉशरूम में रहता है 1 मंथ का। सेम इसी में पहले ये चलते थे वैक्स टैबलेट, अभी भी चलते हैं, लोग वार्डरोब और वॉशरूम के लिए यूज़ करते हैं, पर एज कम्पेयर टू इसकी एवर लास्टिंग थोड़ी कम होती अच्छा, है। ये बताइए कि इसमें ठीक है आप जॉब छोड़ कर तो कर रही है, मुनाफा भी होता है, कितना हो जाता है? मुनाफा एनुअली हमारा 6 to 7 का हो जाता है। अभी 1.5 ही ईयर हुआ है हमको तो। अच्छा, शुरुआत है आप लोगों की। ये बहुत प्यारा लग रहा है सैंड वैक्स, पहली बार मैंने देखा है। पर्ल वैक्स बोले ना? पर्ल वैक्स, सैंड वैक्स दोनों बोलते हैं। अच्छा, बिकॉज़ वो सैंड जैसा कलर आप लोग लचीला करते हैं इसे? हाँ, ये वाइट में आता है, प्योर वाइट में आता है, विदाउट फ्रेगनेंस आता है। और जैसे कि शुरुआत करना हो तो कोई हाउसवाइफ है घर से करना चाहे तो बहुत मतलब छोटे स्तर पे किया जा सकता है इसको। स्टार्टिंग मैं एकदम भी छोटा नहीं बोलूँगी, पर हाँ ट्रायल के लिए तो लगता है कि आपको कौन सा फ्रेगनेंस सही है नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं, हाउस वाइफ लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लग्जरी लाइफ की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है घर में, डेकोरेशन के लिए हो गया, डेकोरेशन के लिए हो सकता है, आप स्पा में यूज़ कर सकते हैं। आजकल लोग जो इंसोमानिया से बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है, सैलून वगैरह ऑफिस वगैरह सब जगह हाँ, करते हैं। तो जब इसकी हीलिंग कैंडल्स में भी होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, स्लीपिंग की प्रॉब्लम भी दूर करता है। अगर आप लेवेंडर कैंडल यूज़ करते तो बहुत काम कर देते हो, बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद। और उसके अलावा हार्मफुल नहीं होता ना कुछ? ये इको फ्रेंडली, इसलिए मैंने पहले बोला इको फ्रेंडली है सोया वैक्स करके, हम पैराफिन वैक्स इसलिए यूज़ चलिए, आप इनके पीछे आप देख सकते हैं कि इनका वो डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप संपर्क करना चाहें तो इनसे आप देख सकते हैं। दूर से दिखा दीजिए एक बार पूरा। तो ये इंक्यूबेशन हब में कुछ स्टॉल लगे हुए थे, तो हमने सोचा आपको बताया जाए और दिखाया जाए कि क्या क्या है। तो आप भी आइए, ये 2-3 दिन तक चलेगा, अभी 17 तारीख तक चलेगा। डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन हब है सामने, यहाँ इनको मेंटोरशिप होती है और यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगा रहे ताकि इनको बढ़ावा मिल पाए और नए आइडियाज़ आगे बढ़ पाए और अपने पैरों पर वो खड़े हो पाए। शुक्रिया। लोग फर्टिलाइज़र लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, पर इस समय मैं साइंस कॉलेज के दुर्ग में हूँ। वहाँ पर एक इंक्यूबेशन हब लगा हुआ है और ये मात्र 20 रुपये में मिल रहा है। माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर। मार्केट में क्या प्राइस होगा इसका? सर मार्केट में ये ज़्यादा होगा, हम एक पैकेट 20 रुपीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, किसमें काम आता है बता दीजिए। सर ये प्लांट की ग्रोथ ही से बहुत अच्छी होती है, प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो सारे हमको इस फर्टिलाइज़र से प्रोवाइड हो जाते हैं, तो प्लांट ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। अच्छा, और क्या क्या आप लोग, ये तो क्या आप लोग कैसे बनाते हो, कहाँ बनाते हो, कॉलेज में बनाते हो? हाँ, ये हमारे कॉलेज में एक बायो रिसोर्स कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। वहाँ पे हम इसको खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है। लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र। हाँ, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र को ये एक बॉटल जो है वो हम लोग 2 लीटर पानी में घोल के यूज़ करते हैं। अच्छा। स्प्रे करते हैं प्लांट्स में। हाँ। तो लीफ के थ्रू। और ये एक बॉटल 50 का है और 5 का सेट है। हाँ। वो 200 का है। अच्छा, एक बॉटल फ्री है उसमें और ये 4 लीटर पानी में मिक्स होता है बोल रहे हो? नहीं, एक बॉटल 2 लीटर पानी में। और जैसे ये भी देख रहे हो, ये क्या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं ना इसको? हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। ये भी प्लांट वगैरह में ही काम है? हाँ, ये बिल्कुल प्लांट्स में। हाँ। तो और किसानों के लिए कितना, मतलब फसल के लिए उनको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है, तो उसके लिए क्या खुद यूज़ हो पाएगा? अभी हम लोग ये अपने लैब में एक स्टार्टिंग लेवल पे कर रहे हैं, अभी ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है। अच्छा, प्रक्रिया चल रही है आप लोग? हाँ, अभी ये काम आगे चल कौन-कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट आप लोग बता दीजिए। हम लोग एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। सब माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं? अच्छा, तो ये 20 रुपये में फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं इसको? फर्टिलाइज़र है। अगर घर में आप प्लांट वगैरह लगाते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कैसे संपर्क करना होगा, आपसे लेना होगा तो? सर आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉलेज में आके आप स्टूडेंट ही के ना सर? हाँ हाँ। चलिए ठीक है, तो मैं सोचा ये भी आपको दिखाया जाए क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के संसाधनों से यहीं पर ये बना रहे हैं और ख़ास चीज़ है क्योंकि लोग बाहर खरीदते हैं तो उन्हें ज़रूर महंगा पड़ता है, पर यहाँ पर बच्चों की मेहनत है और कम में मिल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं।